हेलो दोस्तों, IT मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में जाना था पेज लेआउट टैब के बारे में, तो पेज लेआउट टैब में अपन ने जो पेज बैकग्राउंड है वहाँ तक अपन ने जान लिया था। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप क्या करते हैं पेज लेआउट के अंदर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले एक अपन पैराग्राफ इसके अंदर अपन ऐड कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास में पैराग्राफ आ गया। अब बात करते हैं कि पैराग्राफ टैब क्या करता है। ठीक है, तो ग्रुप क्या करता है। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपने देखा इंडेंट और स्पेसिंग। तो इंडेंट क्या करता है, बेसिकली आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसको उसके अलाइनमेंट को इंडेंट करता है। जैसे यहाँ पे भी 0 0 है। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे अपन यहाँ पे बढ़ाते चल रहे हैं तो आप देखोगे कि आपका पैराग्राफ लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर अपन यहाँ से अपन करें राइट वाले को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो पैराग्राफ है राइट से, अब देखो जैसे हम बढ़ाते या घटाते चल रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो आपका ये है, आप इसको गौर से देखेंगे तो ये भी मूव होता चलेगा। आप इसको गौर से देखें तो देखो ये मूव होता। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन लेफ़्ट और राइट इंडेंट यहाँ पे पैराग्राफ का कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे तो ये अपना जो रूरल बार है यहाँ से भी अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पेसिंग, तो बिफोर और आफ्टर। तो जैसे मान लो मैं इन दोनों के बीच में इफ स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे सबसे पहले कर्सर को यहाँ ले जाऊँगा। अब जैसे बिफोर, तो बिफोर क्या करेगा, ऊपर का स्पेस दिखाएगा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ ले जाके इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब देखो, तो जैसे मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये पैराग्राफ किससे स्पेस लेना चालू करेगा, जस्ट ऊपर वाले से। अगर मैं यहाँ कर्सर ले जाके करूँगा तो वो कहाँ से स्पेस लेगा, ऊपर की साइड से बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे आफ्टर है, तो आफ्टर जब भी करेंगे मतलब इसके बाद वाला, तो यहाँ ले जाके कर्सर जैसे करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखो, मतलब इसके जस्ट बाद वाले से वो क्या करेगा, स्पेसिंग सेट करता चलेगा पॉइंट्स में। ठीक है, अब मान लो मुझे स्पेसिंग कम करनी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे धीरे धीरे करके इसके पास में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी पैराग्राफ हैं, ठीक है, या जो लाइन्स हैं उनके बीच में क्या कर सकता हूँ, स्पेसिंग क्रिएट या बड़ा या कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे बात करते हैं अपन अरेंज की। अरेंज क्या करता है, तो अरेंज अरेंज को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे अपन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डाल दें। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक फ़ोटो को इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, ताकि अपने को इजीली वो समझ में आ जाए चीज़। तो मेरे डेस्कटॉप पे एक ऐसी फ़ोटो पड़ी हुई, उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया है। अब इंसर्ट करा के मैं उसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ताकि अपन को वो इजीली समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो को इंसर्ट करा लिया। अब मैं वापस जाऊँगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद देखिए, अब पहले मेरा पोजीशन इनेबल नहीं था, अब वो इनेबल हो गया। तो पोजीशन करता क्या है, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई भी फ़ोटो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, या कोई भी आप कह सकते हैं कि जैसे अपन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, चार्ट हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है ना। तो उसको अपन ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी कहाँ रहा है, लेफ्ट साइड में। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो अब देखोगे तो ये अलग अलग पोजीशन। अब देखो मिड में आ गया, राइट में आ गया, थोड़ा सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं उसको। अब ये पेज के सेंटर में, ना कि इसके सेंटर, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा बीच में लेके चला जाता हूँ। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक। मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ से समझने से बढ़िया अपन कहाँ से समझें, टेक्स्ट रैपिंग से। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर अगर जाकर करेंगे तो ये इसके पीछे की साइड भी ले जाएगा इसको। जैसे मैं चाहता हूँ टेक्स्ट के पीछे लेके जाना इसको, तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये टेक्स्ट के बैक साइड में चला गया। इसी तरह से अगर मैं इसको फ्रंट में लेके आना चाहता हूँ तो इसको फ्रंट में मैं लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गया फ्रंट, ये फ्रंट में आ गया मेरे। ठीक है, तो उसको फ्रंट और बैक में मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग से ले जा सकता हूँ। और उसके अलावा और भी ऑप्शन है, ताकि मतलब जिनसे मैं इस ऑब्जेक्ट को जो भी है उसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब
स्क्वायर पोजीशन में आ गया, बीच में तो आ रहा है पर किस में कैसा शेप बन रहा है, एक तरीके से स्क्वायर शेप, तो वो अपन कहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग से कर सकते हैं। अब टेक्स्ट रैपिंग का यहाँ पे यूज़ तो ऐसा है, पर जब अपन एक्सेल पढ़ेंगे, एक्सेल के बारे में जानेंगे, तो वहाँ टेक्स्ट रैपिंग का जो यूज़ है वो बेसिकली क्या करेगा, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको एक सेल के अंदर अलाइन करने के काम करेगा। ठीक है, तो अपन बाद में जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, और तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में अपन वापस चलते हैं पेज लेआउट पे। अब बात करते हैं अलाइन की। ठीक है, अलाइन का आप कहाँ अलाइन करना चाहते हो, लेफ़्ट में लेफ़्ट करना चाहते हो, सेम ये क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही सेट कर रहा है। ठीक है, तो आप उसको सेंटर में करना, अलाइन करना चाहते हो, राइट साइड में करना चाहते हो, टॉप में करना चाहते हो, मिडिल में करना चाहते हो पेज के, और बॉटम में करना चाहते हो। ज़्यादातर अपन इसको किसको यूज़ करते हैं, अगर आगे पीछे करना हो तो टेक्स्ट रैपिंग को यूज़ करेंगे और अलाइन वाले को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ग्रुप की। तो ग्रुप को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले एक कोई भी शेप इंसर्ट करा देते हैं। इसका ग्रुप जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ ना हो करके आपका जो अपन MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा उसका यूज़। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 2 शेप इंसर्ट करा देते हैं। तो एक शेप मैंने यहाँ इंसर्ट करा लिया, उसको मैंने कलर दे दिया, और सेम मैंने इसकी क्या कर दिया, एक कॉपी बना ली। कॉपी करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल+D शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी भी शेप की कॉपी करें तो कंट्रोल+D, या किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करें तो। अब मैंने कॉपी बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों साथ में अलाइन हों, तो साथ में अलाइन करने के लिए हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट को आप साथ में ग्रुप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उनको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। ठीक है, माउस का मतलब कंट्रोल के बटन को आपको, जैसे कंट्रोल का बटन मैंने दबाए रखा है, अभी जिनको मैंने सेलेक्ट करना है उन ऑब्जेक्ट पे मैं जा करके लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद में पेज लेआउट में जाऊँगा। पेज लेआउट में कहाँ जाऊँगा, अरेंज में। अरेंज में जा करके किस पे क्लिक करूँगा, अरेंज ग्रुप में जा करके ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के मेरे क्या बन चुका है, ग्रुप बन चुका है। अब मैं किसी एक को भी हिलाऊंगा तो ये दोनों के दोनों मेरे साथ में हिलेंगे, या जो ग्रुप के जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो साथ में मूव होंगे। करने के बाद में अपन इसको क्या कर देंगे, इस तरह से अनग्रुप कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ अपन ने जाना कि इसकी जो अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग अपन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रोटेट करना हो तो जैसे उसको सेलेक्ट करके आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हो। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से हम पेज लेआउट टैब का यूज़ करते हैं और सारी चीज़ों को अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे रेफरेंसेस क्या होता है, मेलिंग्स क्या होता है। तो सबसे पहले उसमें अपन जानेंगे मेलिंग्स के बारे में, क्योंकि मेलिंग्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम हो गए, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गए, उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकली यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।